आप आगामी चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका दौरा रहा, पहले आप आगरा में आए, आगरा से फैजाबाद का आप आके आप बेतरा में दौरा कर रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य? मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। अभी 2 अक्टूबर को वाराणसी में राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम रहा। तो कार्यक्रम के बाद हम जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरा पे अपने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश राम आश्रय पाल जी के साथ और भी साथी थे निकले। तो एक तो हमको राष्ट्रीय पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और इस उद्देश्य से 19 नवंबर को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय के बगल में डौरई में एक बड़ा महारैली का आयोजन तय हुआ है। इसके सिलसिले में फिरोजाबाद और आगरा और आज इटावा में आया हूँ और इस पर मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, लोगों को तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वंचित समाज का हक अधिकार पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है, छीना जा रहा है। इस पे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप अपने हक अधिकार को समझिए कि आपका हक अधिकार कौन खा रहा है। और आज शासन व्यवस्था इतना पक्षपाती हो चुका है कि अगर पिछड़े समाज, वंचित शोषित समाज के व्यक्ति कहीं से भी अगर कानून के चपेटे में आ जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। सबसे पहले तो इनकी गाढ़ी कमाई से एक एक ईंट जोड़ करके बनाए हुए घर को रौंद दिया जा रहा है, गिरा दिया जा रहा है। और उसी जगह पे जब इस भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कहे जाते हैं, जैसे सवर्ण समाज की हम बात करता हूँ, अगर इनके द्वारा अत्याचार अन्याय होता है तो उस टाइम पे यहाँ इनके दरवाजे पे बुलडोजर नहीं जाता है। आप देख रहे होंगे अभी दिन दहाड़े देवरिया में एक दुबे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या होती है और एक वहाँ का प्रधान रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे और यादव जी, उनकी हत्या होती है और पूरी तरीके से लीपापोती हो रही है। यादव जी की हत्या दिन दहाड़े दुबे जी के यहाँ पे हो रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हत्या कौन किया अभी पता नहीं। और लेकिन दुबे जी की परिवार की हत्या हो रही है तो पूरी तरीके से गांव के जो साधारण लोग, गरीब लोग हैं, उन पे आरोप मढ़ा जा रहा है कि इन्होंने हत्या किया। और उसमें एकदम साधारण और अशिक्षित और बेरोजगार लोगों पे आरोप लग रहा है और उनके बनाए हुए 2-2, 3-3 पीढ़ी पुराने घर को गिराने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि अपने एकदम साधारण पाल परिवार के भी 4 लोगों का नाम घसीटा गया है, जो कि सीनियर हैं और सम्मानित भी हैं, बेचारे एकदम साधारण लोग हैं। राजभर समाज मतलब अति पिछड़े समाज के लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देवरिया में दिन दहाड़े शासन प्रशासन के बीच चुनावी प्रक्रिया कोटे की चल रही थी लेकर के जयप्रकाश पाल की हत्या होती है और हत्यारा पकड़ा भी जाता है दिन दहाड़े और उस हत्यारे का संरक्षण वहाँ का तत्कालिक विधायक करता है। तब तो बुलडोजर नहीं जाता है, न अपराधी के पास जाता है, न तो उसका सहयोग करने वाला विधायक के पास जाता है। लेकिन देवरिया में घटना होती है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन बस गांव के रहने के नाते, गांव के लोग होने के नाते उनके घर गिराने की प्रक्रिया चल रही है। यह राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की घोर जो जन विरोधी नीतियाँ, इसका विरोध करती है। और साथ ही साथ आगामी चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा मानना है कि हम सबसे पहले वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं, जो शासन सत्ता से वंचित हैं, अपने हक अधिकार से वंचित है और जिनका हक अधिकार छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों, पिछड़ों, वंचितों का, इनको हम जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप अपने हक के लिए लड़िए और वोट का चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करिए और अपने पिछड़े गरीबों, वंचित शोषितों की सरकार बनाइए, तब अपनी बिगड़ी बन पाएगी। आप सोचिए कि आपका जो शोषक है वो रक्षक होकर आपका रक्षा करे तो आप गलतफहमी में है। जो भक्षक होता है वो रक्षक नहीं हो सकता है। इसलिए
हम भारतीय इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का मजबूती से राष्ट्रीय पार्टी और साथ में हमारे जय भारत समानता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी हैं, और भी मैं छोटे छोटे पार्टियों से प्रयास कर रहा हूँ जिनके पास वोट बैंक है। हम सब मिल करके ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये मेरी पूरी तैयारी है। तो जो धनगर का सर्टिफिकेट है, ऐसा कहा जाता है कि आदेश पहले हो चुके हैं, इटावा में कई जगह ऐसे प्रोग्राम लगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, तो डीएम के थ्रू आश्वासन दिया गया कि धनगर के सर्टिफिकेट लागू हुआ और बनने चाहिए। ऐसा अब नहीं हो रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनगर सर्टिफिकेट के साथ साथ मैं अपने पाल समाज, पाल बघेल यानी गडेरिया समाज जो है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं ने अपने समाज की एकदम हद पिटवा दी और सरकार ने इसका भरपूर दुरुपयोग किया और राजनीतिक पार्टियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। हमारा ये भटकता हुआ समाज है। जैसे हमारा जो पेशा था भेड़ बकरी पालने का, तो हमारे पूर्वज पहले 100-125 साल पहले यानी 50 साल पहले तक अपने जानवर लेके भटकते रहे। कभी पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी नदी नालों के किनारों पे चले जाते थे मौसम के हिसाब से। इसी तरीके से लोकतंत्र में भी हमारा समाज पूरी तरह से भटक रहा है। अभी 76 साल की आज़ादी में तय नहीं हो पाया कि यह समाज आखिर किस कैटेगरी में आता है। कभी अपने आप को कहता है कि हम धनगर क्षत्रिय महासभा है, हम पाल बघेल क्षत्रिय महासभा चलाते हैं, क्षत्रिय बन जाता है। कभी कभी चलता है भैया हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अगर इनको लगता है कि नहीं सड़क पे राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत है, राष्ट्रीय पार्टी हमारी मदद करे, तो राष्ट्रीय पार्टी इनकी सड़क पर मदद करेगी धनगर सर्टिफिकेट बनाने और बचाने दोनों के लिए। और जब राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा या विधानसभा में सदन में जाएगा, वो प्रत्याशी किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, जब राष्ट्रीय पार्टी से जीत करके जाएंगे तो सदन में मजबूती के साथ सदन में धनगर मुद्दे को उठाने का भी काम करेगी और साथ साथ जो अधिकारी नहीं बना रहा है उस पर कार्रवाई का भी बात होगा। और पहले तो मजबूती से इसको और मजबूत किया जाएगा कि धनगर सर्टिफिकेट बन जाए तो मजबूती से बचे रहे, हमारे किसी के साथ शोषण अत्याचार अन्याय न हो। आज हो ऐसा रहा है कि समाज धनगर सर्टिफिकेट बना करके अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, शैक्षणिक लाभ लेने के लिए बढ़ रहा है, नौकरी में बढ़ रहा है, और जब केस होता है तो बर्बाद हमारा परिवार हो रहा है और घर वकील का आबाद हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि धनगर सर्टिफिकेट के चक्कर में या किसी भी चक्कर में हम बर्बाद हों और वकील का घर आबाद हो और पार्टियों की सरकारें बने। इसमें भी मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जो धनगर आंदोलन को चला रहे नेताओं से मैं अपील करूंगा और समाज से भी अपील करूंगा कि आप मजबूती के साथ संवैधानिक तरीके से आप आगे बढ़िए। राष्ट्रीय पार्टी पूरी ताकत के साथ धनगर मूवमेंट के साथ में है, धनगर सर्टिफिकेट के साथ में, धनगर बचाने के साथ में है, और धनगर के साथ साथ और भी अन्य समाज, चाहे वो कोई भी समाज हो, अगर किसी का भी हक अधिकार अगर छीना जा रहा है तो उसकी भी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने के लिए मजबूती से राष्ट्रीय पार्टी तैयार रहेगी।